हेलो बच्चों, आज जो है वो पहला AITS का फर्स्ट टेस्ट है 2024 का। उसमें हम लोग आज बायो का बॉटनी वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना आपका स्क्रीन पे बॉटनी का पहला क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर, यानी कुछ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, इनको अरेंज करना है और ये बताना है कि असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज होंगे इन कैरेक्टर के इंक्रीज होने के बेसिस पे। तो बात कर लेते हैं, बहुत ही आसान है, क्लास में कई बार बताया गया। देखिए अगर मैं अरेंजमेंट बनाता हूं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए किंगडम। किंगडम की बात करेंगे, किंगडम से जो बड़ा यूनिट है, जो किंगडम से बड़ा है, अगर बात कर लेते हैं तो किंगडम से बड़ा है फाइलम। अगर एनिमल की बात करेंगे तो प्लांट्स की बात करते हैं तो फाइलम के जगह पर डिवीज़न लिखते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे फाइलम और डिवीज़न से जो छोटा यूनिट है वो आता है क्लास। क्लास से जो छोटा है वो आएगा आपका ऑर्डर, और ऑर्डर से जो छोटा है वो फैमिली होता है, और फैमिली से भी जो छोटा होगा वो आपका जीनस होगा, और जो जीनस से छोटा होता है वो स्पीसीज होगा। अब मैंने आपको क्लास में ये बात बताई होगी कि जब हम लोग इस किंगडम से स्पीसीज की तरफ आएंगे तो जो सिमिलर कैरेक्टर है वो इंक्रीज होगा। सिमिलर कैरेक्टर याद रखिए इंक्रीज होता है, सिमिलर कैरेक्टर इंक्रीज होगा। और अगर हम इसके अपोजिट जाएंगे तो सिमिलर कैरेक्टर डिक्रीज होता है। तो जाहिर सी बात कर लेते, देखिए सिमिलर कैरेक्टर कैरेक्टर्स अगर आ रहा है तो इंक्रीज हो रहा है। और यही अगर हम स्पीसीज से इधर जाएंगे किंगडम की तरफ तो इसका उल्टा होगा, सिमिलर कैरेक्टर जो है, सिमिलर कैरेक्टर ये डिक्रीज होता है। तो अब लग जाएगा यहाँ से, देखिए आसान है। कह रहा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना, अरेंज करना है। तो बात करिए, सबसे कम सिमिलर कैरेक्टर फैमिली में होता है, सबसे कम सिमिलर कैरेक्टर फैमिली में होगा, क्लास में, उसके बाद फैमिली, उसके बाद जीनस, और उसके बाद आपका स्पीसीज। यानी स्पीसीज में सबसे ज़्यादा, उससे थोड़ा कम जीनस, उससे थोड़ा कम फैमिली, और उससे भी कम क्लास। तो इस हिसाब से जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। आ रही बात समझ में? बहुत आसान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 102 है कि विच आर द फॉलोइंग डू नॉट रिप्रोड्यूस, यानी कौन है जो रिप्रोड्यूस नहीं करता। तो आपके एनसीईआरटी में रिप्रोडक्शन जो है वो नॉन डिफाइनिंग फीचर है। इसलिए नॉन डिफाइनिंग फीचर है क्योंकि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं करते। उसमें एनसीईआरटी में तीन एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक म्यूल का दिया हुआ है, दूसरा वर्कर बीज का दिया हुआ है, और तीसरा इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। तो अगर आप बात करेंगे यहाँ पे तो देखिए, बात करेंगे तो फाइटोप्लैंक्टन तो रिप्रोड्यूस करेंगे ही करेंगे, वर्कर बीज भी वर्कर बीज जो है वो नहीं करेंगे, यही वाला ऑप्शन होगा। यहाँ से बात कर लेते हैं। देखिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो वर्कर बीज जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं करते, बाकी ये फाइटोप्लैंक्टन भी रिप्रोड्यूस करेंगे, क्वीन भी फर्टाइल होती है रिप्रोड्यूस करेगी, माइकोप्लाज्म भी रिप्रोड्यूस करता है। आ रही बात समझ में? तो डायरेक्ट आंसर है, इसमें कुछ जानना ही नहीं है कि बता सकते हैं वर्कर बीज आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसके बाद जो है आईसीबीएन का पूरा नाम आपको बताना है क्या होता है। तो देखिए आईसीबीएन का जब पूरा नाम बताना है तो यहाँ पे
अब इसका पूरा नाम है, इसको एक्सपेंड कर देंगे आईसीबीएन को, तो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर होता है। लेकिन इस ऑप्शन में कहीं फॉर नहीं लगा हुआ है, ऑफ लगा हुआ है, और बाकी में भी ऑफ लगा हुआ है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर के साथ जाएंगे और आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। तो इसको एक्सपेंड कर देना है, यही आईसीबीएन और आईसीजेडएन दो है। तो आईसीबीएन में इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, और आईसीजेडएन में जो होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो फॉर है नहीं, और बाकी तो आप देखेंगे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसेक्ट आर प्रिजर्व्ड इन म्यूजियम। म्यूजियम की जब बात करते हैं तो ये एक टैक्सोनॉमिकल एड्स है। आपको पता होगा कि ये XC2 इसमें डेड को रखते हैं, तो ये प्रिजर्वेशन है, XC2 प्रिजर्वेशन है। तो बात समझिए, ऐसे इसमें एनिमल्स को भी रख सकते हैं और प्लांट्स को भी रख सकते हैं। तो बात समझिए, इसमें ऐसे एनिमल्स को, अगर एनिमल्स को रखना है तो एनिमल्स को प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में भी रख सकते हैं, उसके बाहर भी रख सकते हैं। अब कौन से एनिमल हैं जिनको प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में रखते हैं, तो याद रखिएगा कि ऐसे एनिमल जो आसानी से डिकम्पोज हो जाएं, यानी जिनकी बॉडी जो है वो बैक्टीरिया या फंजाई की वजह से डिग्रेडेड हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, सड़ जाए, आरी बात समझो, उनको मजबूरी है ये कि उनको ऐसे लिक्विड में रखना पड़ेगा जिससे उनकी बॉडी खराब ना हो और लंबे टाइम तक वो म्यूजियम में पड़े रहें। तो याद रखिए, इंसेक्ट जो है ना, इंसेक्ट जो है इसको बिना सॉल्यूशन के भी रखते हैं तो वो खराब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट एक आर्थ्रोपोड्स हैं, और आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना होता है, और काइटिन जो है ना वो बहुत ही प्रोटेक्टिव कवरिंग है। याद रखिए, एक बहुत फेमस लाइन आपने सुना भी होगा कि अगर न्यूक्लियर वॉर होता है तो सब मर जाएंगे लेकिन कॉकरोच बचा रह जाएगा। कॉकरोच क्यों बचा रह जाएगा भाई? कॉकरोच की बाहर की जो कवरिंग है ना वो काइटिनस है, और काइटिनस की वजह से बहुत ही अनफेवरेबल कंडीशन को इंसेक्ट टॉलरेट करते हैं। तो याद रखिएगा, इसका आंसर सीधा सा जाने वाला है। अगर बात करेंगे कि इंसेक्ट आर प्रिजर्व, तो प्रिजर्व कहाँ कर सकते हैं? एज अ ड्राई स्पेसिमेन, ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। थर्ड के साथ थोड़ा देखिए, अब इंसेक्ट को जब हम लोग प्रिजर्व करना है या इंसेक्ट को कोई म्यूजियम में रखना है, तो सबसे पहले उसको कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद उसको किल करते हैं, और ये किल करने के बाद उसको पिनिंग करके इंसेक्ट बॉक्स में रख देते हैं, बॉक्स म्यूजियम में रख देते हैं। तो यहाँ आप नेक्स्ट ऑप्शन अगर आप देखेंगे ना, तीसरा, कलेक्टिंग, किलिंग और पिनिंग, तो ये भी सही है, यानी सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है। तो फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे। फोर्थ में दोनों दिया है, बोथ सेकंड एंड थर्ड। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 104। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 105। देखिए 5 में क्या दिया हुआ है, बात कर लेते हैं। देखिए, तो अगर हम लोग बात करेंगे 5 में, तो ये जो है ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के कुछ स्टेटमेंट है जिसको दिया है कैरोलस लीनियस ने। और कैरोलस लीनियस के बारे में बहुत सारी बातें मैंने आपको पहले से बता रखी है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी हैं, स्पीसीज का स्टैटिक कॉन्सेप्ट भी दिया है। सेकंड चैप्टर में हम लोग बात करेंगे, सेकंड चैप्टर में बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी क्या कहते हैं कैरोलस लीनियस ने दिया है। सिस्टमा नेचुरी बुक भी कैरोलस लीनियस ने लिखा हुआ है। इसके अलावा सिस्टमैटिक्स टर्म भी कैरोलस लीनियस ने ही दिया है। तो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। और थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम में भी बात करेंगे हम लोग। तो प्लांट किंगडम में जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी किसने दिया है? कैरोलस लीनियस ने। आते हैं क्वेश्चन पे, बात कर लेते हैं। देखिए क्या है, इन बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में द नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट। कह रहा है पहला कि किसी भी साइंटिफिक नेम में 2 कंपोनेंट होता है। बात सही है भाई, किसी भी साइंटिफिक नेम में पहला वर्ड जीनस होता है और दूसरा वर्ड स्पीसीज होता है। फिर बात कर लेते हैं द फर्स्ट, पहला स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड पे आते हैं, द फर्स्ट नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक नेम एंड द सेकंड नेम इज द जेनेरिक नेम। याद रखिएगा, फर्स्ट नेम जो होता है वो जेनेरिक नेम होता है और सेकंड नेम जो होता है वो स्पेसिफिक नेम होता है। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो आप बात कर लेंगे, देखिए जो ऑप्शन है फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है बट सेकंड फॉल्स है, आप फर्स्ट ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। याद रखिएगा इस बात को कि पहला ट्रू है और दूसरा जो है वो गलत है। अब बात कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग, क्वेश्चन नंबर 106। आते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पे। देखिए इसमें आपको वही
टेक्सोनॉमी की हायरार्की बनी हुई है और हायरार्की में कुछ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी एब्सेंट कर दिए गए हैं, वहाँ एक्स और वाई दे दिया गया है। तो आप ऐसे समझिए ना, स्पीसीज से बड़ा कौन है? जीनस। जीनस से बड़ा कौन है? तो जीनस से बड़ा आपका आता है फैमिली। तो इस एक्स के जगह पर क्या होगा? फैमिली। बात समझिए, एक्स के जगह पर होगा फैमिली। तो ये हो गया फैमिली, एक्स के जगह पर फैमिली है। अगर हम वाई की बात करते हैं तो बताओ, फैमिली के बाद ऑर्डर आएगा, ऑर्डर के बाद क्या आता है? तो क्लास। तो इस वाई के जगह पर होगा क्लास। अब देखिए कितना आसान आंसर है, आप बता देंगे। आप स्टेटमेंट पढ़िए, एक्स इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। ये एक्स जो है वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज नहीं, देखिए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज को हम लोग जीनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीनस। तो बात समझिए, क्या ये जो है ये एक्स क्या फैमिली है? तो पहला स्टेटमेंट गलत है। फिर दूसरे की बात करते हैं, वाई इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड डिवीजन। वाई इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड डिवीजन, यानी डिवीजन जब बनेगा तो एक डिवीजन के मिलने से किंगडम बनता है। तो जाहिर सी बात है, मैं इतना ही लिखता हूँ, ये किंगडम KIN लिख दे रहा हूँ। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है? गलत है। फिर हम पढ़ लेते हैं एक्स, थर्ड स्टेटमेंट, एक्स इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। एक्स जो है ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा को हम लोग क्या बोलते हैं? फैमिली। और फैमिली एक्स क्या है? फैमिली है। इसका मतलब ये थर्ड स्टेटमेंट क्या है? सही है। याद रखिए, थर्ड स्टेटमेंट सही है। फोर्थ के पास आते हैं, वाई इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड किंगडम। वाई क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड किंगडम है? नहीं, गलत है भाई, ये किंगडम थोड़ी ना है ग्रुप ऑफ रिलेटेड। ये क्या है? ये क्लास है ना, तो ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर होगा। ऑर्डर वाला आंसर कौन है भाई? फिफ्थ वाला है। तो हम लोग ढूंढेंगे कहाँ थर्ड और फिफ्थ है। तो इसमें देखिए थर्ड और फिफ्थ, फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ के साथ चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर 106 का जो आंसर है वो आपका फोर्थ ऑप्शन है। थर्ड एंड फिफ्थ ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या दिया है? इसमें मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, कॉलम्स को मैच करना है। तो मैच कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। फर्स्ट कॉलम में टेक्सोनॉमिक कैटेगरी दिया हुआ है और सेकंड कॉलम में एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं फैमिली की, तो जाहिर सी बात करिए, फैमिली का जो सफिक्स है, अगर प्लांट फैमिली है तो ACEAE होता है, और अगर एनिमल फैमिली है तो IDAE होता है। तो बात करिए, यहाँ पर कोई फैमिली नज़र आ रहा है आपको? ये फैमिली नज़र आ रहा है एनिमल की, यानी ये ए किसके साथ चला जाएगा? थर्ड ऑप्शन के साथ। अब हम लोग बी की बात करते हैं, ऑर्डर। ऑर्डर कहाँ जाएगा भाई? तो डायप्टेरा जो है ये ऑर्डर है, और ये किसका ऑर्डर है? डायप्टेरा। तो इंसेक्ट का ऑर्डर है, यानी हाउस फ्लाई, हाँ इंसेक्टा क्लास में आता है, हाउस फ्लाई का ऑर्डर है। क्लास की बात करेंगे तो इंसेक्टा देखिए क्लास है, और हम लोग बात करेंगे फाइलम, तो आर्थ्रोपोडा फाइलम है। अब मैच कर लेंगे हम लोग, ए जो है वो थर्ड के साथ जा रहा है, ए थर्ड के साथ जाएगा, ये बी फर्स्ट के साथ जा रहा है, बी फर्स्ट के साथ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बताइए? 107 का ऑप्शन 1 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब ये 6, 7, 8 ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट। देखिए डिटरमाइनिंग वेदर अ कलेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इज इंटायरली न्यू या ऑलरेडी नोन एज। याद रखें, स्टडी की लाइन है डिटरमाइनिंग वेदर। डिटरमाइनिंग मतलब जिसको क्या करना है भाई? डिटरमाइन करना है, पहचान करना है। तो पहचान किस बेसिस पे करते हैं? जब कैरेक्टर का स्टडी कर लेते हैं तो फिर पहचान करने को क्या बोलते हैं? आइडेंटिफिकेशन। ये आपको पहले से पता है भाई। तो 108 का आंसर होगा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई करना है, डिटरमाइन करना है। आ रही बात समझ में? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वन 109 की बात करते हैं। देखिए 109 की बात करेंगे तो इन मैंगीफेरा इंडिका लिन इंडिका रेफर। देखिए यहाँ पर ये मैंगीफेरा क्या है, ऐसे लिख लीजिए। तो मैंगीफेरा जो है ये क्या है? मैंगीफेरा जीनस है। मैंगीफेरा जीनस है। इंडिका क्या है? तो याद रखिएगा स्पीसीज है इंडिका स्पीसीज है। और लिन क्या है? ये साइंटिस्ट का नाम है, लिनी। ये साइंटिस्ट का नाम है, तो एस लिख देना। आ रही बात समझ में? साइंटिस्ट का नाम है लिनियस।
तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये इंडिका क्या है, तो याद रखिए इंडिका तो जीनस है नहीं, तो वो स्पीसीज है। आंसर चला जाएगा क्या आपका फोर्थ। तो याद रखिए मैंगीफेरा इज द जीनस, इंडिका इज द स्पेसिफिक एपिथेट्स मतलब स्पीसीज, और लिन फॉर लीनियस मतलब साइंटिफिक नेम। तो आंसर आपका क्या चला जाएगा 109 का जो आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन होगा। फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी यार, देखिए बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी का जो आंसर होगा ना वो पहले कैरेक्टराइजेशन है, अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला जो आंसर होगा इसका देखिए कैरेक्टराइजेशन होगा पहला फर्स्ट जो है वो कैरेक्टराइजेशन है, फिर आइडेंटिफिकेशन है, और फिर क्लासिफिकेशन है, फिर नॉमेनक्लेचर है। सेकंड ऑप्शन सही होगा। आप देखेंगे कई जगहों पे या आपको गूगल वगैरह पे कहीं पर भी कई बुक्स में भी ऐसी बात लिख रखी है, पहले आइडेंटिफिकेशन वाले को आंसर मान लेता है, लेकिन मैंने आपको बता रखा है और मोस्ट अप्रोप्रिएट यही आंसर है, सेकंड को आंसर मानते हैं। कैरेक्टराइजेशन पहले करते हैं, फिर उसी के बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर आइडेंटिफिकेशन के बाद कैरेक्टर के सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, जिसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं, और लास्ट में उसका नाम रख देते हैं जिसको बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। तो सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे आप। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें बात करना है कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी का करेक्ट सीक्वेंस जानना है तो सबको पता है। अगर हम लोग बात करेंगे, देखिए अगर मैं बात करता हूं तो पहले सीक्वेंस देखिएगा। सबसे अगर मैं स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ आऊंगा, सबसे पहले अगर बात करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे इंक ले लिया। बात करेंगे तो सबसे पहले क्या है भाई, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी स्पीसीज, इससे जो थोड़ा बड़ा होता है वो जीनस, जीनस से बड़ा क्या होता है याद रखिएगा, जीनस से बड़ा फैमिली है, फैमिली से बड़ा क्या है ऑर्डर है, ऑर्डर से बड़ा क्या होता है क्लास होता है, क्लास से बड़ा अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे तो फाइलम लिखेंगे, प्लांट्स की बात करेंगे तो डिवीज़न लिखेंगे, इससे भी बड़ा क्या होता है किंगडम होता है। अब बात कर लेते हैं इसमें। देखिए इसमें ऑप्शन पहला देखिए, इसमें आपको यही सीक्वेंस मैच करना है। तो सबसे पहले स्पीसीज दिया हुआ है, स्पीसीज के बाद जीनस, जीनस के बाद फैमिली के बाद ऑर्डर आता है। तो देखिए ये ऑर्डर, फाइलम, कैटेगरी, किंगडम, ये भी आपको एक सीक्वेंस में नज़र आ रहा है। और भी ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ जीनस पहले आ गया, स्पीसीज बाद में आ गया, तो ये ऑप्शन गलत है सेकंड वाला, क्योंकि स्पीसीज पहले आना चाहिए, जीनस बाद में आना चाहिए। स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, फाइलम। अब यहाँ पर देखिए स्पीसीज के बाद जीनस आ गया, जीनस के बाद ऑर्डर आ गया, ऑर्डर के बाद क्लास ना देखिए फाइलम दे गया। इन दोनों, ये फर्स्ट और थर्ड दोनों ऑप्शन आपको सही लग रहा है, लेकिन ज़्यादा क्लोज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आपको थर्ड में मिल रहा है, इसीलिए ऑप्शन क्या जाएगा थर्ड। फोर्थ की बात करेंगे तो फोर्थ में जीनस के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद किंगडम। यानी ये भी आपको लगेगा कि ये फैमिली पहले आना चाहिए, ऑर्डर बाद में आना चाहिए, तो ये भी ऐसा ही गलत है। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, ये दोनों ऑप्शन सीक्वेंस में नजर आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा जो सही ऑप्शन है मोस्ट अप्रोप्रिएट वो किसके साथ जाएंगे आप, और आप थर्ड ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। तो 111 का जो आंसर होगा वो थर्ड आंसर होगा, ठीक है ना, थर्ड आंसर होगा। अब आगे बात कर लेते हैं, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, 112 की बात कर लेते हैं। देखिए इंक ले लिया जाए। 112 की बात करेंगे तो विच आर द फॉलोइंग सफिक्स यूज्ड फॉर द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन द प्लांट्स इंडिकेट अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ अ फैमिली। देखिए फैमिली की जब बात करेंगे हम लोग तो आप ऐसे समझिए ना, फैमिली की बात आप ऐसे लिख सकते हैं, मैंने लिखवाया भी आपके कॉपी में कि सफिक्स लिखवाया होगा, सफिक्स फॉर फैमिली, सफिक्स फॉर फैमिली ऐसे करके लिखवाया होगा। देखिए बॉक्स बना के सफिक्स फॉर फैमिली की जब बात करते हैं हम लोग तो याद रखिएगा इसमें ऐसे बात कर सकते हैं कि एक तरफ मैं बात करूं प्लांट फैमिली यानी प्लांट्स के लिए सफिक्स की बात कर सकते हैं, और दूसरा एनिमल्स के लिए भी सफिक्स की बात कर सकते हैं। तो बात समझिए, अगर हम लोग प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स में जो सफिक्स यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं ए सी ई ए ई। आ रही बात समझ में, ए सी ए ई ई, ए सी ई ए ई। और एनिमल्स की बात करेंगे तो क्या होता है आई डी ए और ई। आ रही बात समझ में। तो इसमें देखिए किससे मैच कर रहा है,
ये तो मैच नहीं करेगा, गलत है। ये भी आपको गलत है। यहाँ मिल जाएगा ACEAE, यानी थर्ड ऑप्शन क्या है, सही है। ये भी ऑप्शन गलत है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 113 क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बात कर लेते हैं, इसको मैच करना बहुत आसान सवाल है। आप बताइए, फैमिली की बात करते हैं तो आप अभी आपको मैं बता रहा था फैमिली के लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं प्लांट्स में, तो यूज करते हैं क्या, ये देखिए ACEAE, तो यानी इसका मतलब ये ए वाला किसके साथ चला जाएगा, इस फिफ्थ ऑप्शन के साथ। अब फिफ्थ आपको किस में मिल रहा है, फर्स्ट और सेकंड में, इन्हीं में से कोई एक सही होगा। बी देखिए फोर्थ और फोर्थ दोनों सही है, तो बी को छोड़ दीजिए, सी वाले ऑप्शन को मैच करिए। सी को मैच करेंगे तो ऑर्डर किसके साथ जा सकता है, याद रखिए इसमें ऑर्डर है पॉलीमोनियल्स, ये पॉलीमोनियल्स ऑर्डर है, ये पोटैटो का ऑर्डर है, ब्रिंजल का, मकोई का, इन सब का ऑर्डर है पॉलीमोनियल्स। तो सी जाएगा सेकंड ऑप्शन, सेकंड आपको यहाँ मिल रहा है, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या ये सही है। बाकी को भी मैच कर सकते हैं। देखिए किंगडम की बात करेंगे तो किंगडम कहाँ आएगा, इस प्लांटिया के पास आएगा। स्पीसीज की बात करेंगे तो ये ट्यूबरोसम के पास चला जाएगा। जीनस की बात करेंगे तो ये सोलेनम के पास चला जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम लोग। देखिए बात करेंगे एज वी गो लोअर फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज, ये कह रहा है देखिए अगर आप क्या है किंगडम से स्पीसीज की तरफ आ रहे हैं, जब किंगडम से स्पीसीज की तरफ आएंगे तो याद रखिए सिमिलर कैरेक्टर इंक्रीज होगा, सिमिलर कैरेक्टर इंक्रीज होगा। और अगर आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो सिमिलर कैरेक्टर डिक्रीज होगा। और सिमिलर अगर डिक्रीज हो रहा है तो कॉमन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर यहाँ सिमिलर इंक्रीज हो रहा है तो कॉमन भी इंक्रीज होगा। अब आंसर यहाँ पढ़ लीजिए कि एज वी गो लोअर फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन। कहाँ से, किंगडम से स्पीसीज की तरफ, किंगडम से स्पीसीज की तरफ आएंगे, सिमिलर कैरेक्टर बढ़ेगा, कॉमन कैरेक्टर भी बढ़ेगा। तो याद रखिए कॉमन कैरेक्टर इंक्रीजेज, कौन सा ऑप्शन चला जाएगा भाई, फर्स्ट ऑप्शन चला जाएगा। याद रखिए इस बात को, मैंने एक बात आपको बाद में भी क्लास में बताया होगा कि सिमिलर कैरेक्टर बढ़ता है तो कॉमन कैरेक्टर बढ़ता है, लेकिन जनरल कैरेक्टर घटता है। उस हिसाब से आंसर आप ये लगा सकते हैं, बहुत ही आसान है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए चल देखिए क्वेश्चन नंबर 115 है, इसकी बात कर लेते हैं। इसमें जो बात किया वो वीट का क्लासिफिकेशन की बात कर रहा है। तो देखिए वीट के क्लासिफिकेशन की जब हम लोग बात करेंगे तो आप सबको पता है भाई वीट का जो आपका, अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं जीनस की, तो देखिए वीट का जीनस ट्राइटिकम होता है, ऐसे मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, देखिए यहाँ बात कर ले रहे हैं स्टार्टिंग से। किंगडम की बात करोगे तो वीट का किंगडम प्लांटिया होता है। अगर वीट के डिवीजन की बात करेंगे तो डिवीजन जो होगा इसका आपका हो जाएगा एंजियोस्पर्मी। और अगर इसके क्लास की बात करेंगे तो मोनोकॉट हो जाएगा। इसके ऑर्डर की बात करेंगे तो इसका ऑर्डर जो है वो वीट का ऑर्डर है पोएल्स, ऑर्डर है पोएल्स। और इसका फैमिली जो है बात करेंगे तो पोएसी हो जाएगा, फैमिली पोएसी है। और अगर हम लोग इसके जीनस की बात करेंगे तो ट्राइटिकम हो जाएगा। और फिर इसकी हम लोग बात कर लेंगे किसकी, स्पीसीज की बात कर लेंगे तो हो जाएगा आपका एस्टिवम, एस्टिवम स्पीसीज हो जाएगा। बात कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे ढूंढना भाई कहाँ से जीनस, तो जीनस ट्राइटिकम मिल गया, फैमिली पोएसी मिल गया, ऑर्डर पोएल्स मिल गया। सीक्वेंस की बात करते हैं तो जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद डाई कॉटलेडन, नहीं यहाँ आना चाहिए मोनो कॉटलेडन, गलत है ये, बात कर लो। यहाँ जीनस ट्राइटिकम में फैमिली एनाकार्डियेसी गलत है, मैंगो की फैमिली है। जीनस ट्राइटिकम फैमिली पोएसी सही है, ऑर्डर सापिनिडल्स ये भी गलत है, मैंगो का आ गया। यहाँ देखो जीनस ट्राइटिकम फैमिली पोएसी ऑर्डर पोएल्स और क्लास मोनोकॉटलेडन, फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की 116 की। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देख लीजिए यहाँ पे। अब बात करते हैं डिफाइनिंग फीचर 116 116 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए क्या है ये, बात कर लेते हैं। यहाँ पे इंक ले लिया जाए, आ जाओ, ठीक। डिफाइनिंग फीचर की बात कर रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग फीचर इंट्रेंसिक ग्रोथ, इसमें पूछा हाउ मेनी एबव फीचर आर डिफाइनिंग, डिफाइनिंग की बात कर रहा है। तो डिफाइनिंग की बात करो, देखो ग्रोथ इज अ नॉन डिफाइनिंग फीचर बट इंटरनल ग्रोथ इज द डिफाइनिंग फीचर। इंट्रेंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर एक मिल गया। दूसरा ये नॉट डिफाइनिंग फीचर मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है, और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी कैसा है, डिफाइनिंग फीचर है, 3 मिल गया। कॉन्शियसनेस भी डिफाइनिंग फीचर है बट सेल्फ कॉन्शियसनेस नॉट डिफाइनिंग फीचर। क्यों, क्योंकि सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमन शो करता है। तो यहाँ पर 4 डिफाइनिंग फीचर मिलेगा। देखिए फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया,
फोर्थ हो गया और फिफ्थ हो गया। देखिए फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। अब बात करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 116 के बाद अब 17 की बात कर लेते हैं। चलिए इसको हटाया जाए, आगे आपका इंक ले लिया जाए, आ जाओ। साइंटिफिक रूल फॉर नेमिंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के लिए भाई, प्लांट के लिए ICBN और एनिमल्स के लिए ICZN। आंसर जाएगा आपका फर्स्ट, क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 की बात कर लेते हैं भाई। 18 में बात करना है फॉर बोथ द वर्ड्स, इंक ले लिया यहाँ से, आ जाओ इंक। बात कर लेते हैं, देखिए फॉर बोथ द वर्ड्स इन द बायोलॉजिकल नेम, ए क्या होगा, इज सेपरेटली अंडरलाइन, और बी क्या होगा, इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर, सी क्या होगा, सी ओरिजिन। बात करो, देखिए पहला बायोलॉजिकल नेम ए सेपरेटली अंडरलाइन मतलब होगा हैंड राइटिंग, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। फिर बी अंडरलाइन या प्रिंटेड, प्रिंटेड जब होगा तो इटैलिक्स में होगा, किसमें होगा, इटैलिक्स टू इंडिकेट, तो इन दोनों में से कोई हो जाएगा भाई, इन दोनों में से, दोनों ऑप्शन में से कोई होगा। अब आते हैं यहाँ पर, ओरिजिन इसका लैटिन है, ओरिजिन कैसा है, लैटिन, यानी इसका मतलब ऑप्शन कौन चला जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा। आ रही बात समझ में, यहां लिखेंगे, देखिए पढ़िए, फॉर बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम, ए हैंड रिटन, इज सेपरेटली अंडरलाइन, और या प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर ओरिजिन, लैटिन, यानी ऑप्शन जाएगा सेकंड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, देखिए 119 की बात कर लेते हैं। 119 की बात करें, द बायनोमियल नेम इज प्रिंटेड इन इटैलिक्स, बायनोमियल नेम इज प्रिंटेड इन इटैलिक्स, लेकिन ओरिजिन लैटिन अभी बात कर रहे थे, तो याद रखिए यहां पे आंसर जाएगा इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, यानी आंसर चला जाएगा आपका कौन सा भाई, सेकंड ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, 120 के पास आते हैं। देखिए यहाँ पे इंक ले लिया जाए, आ जाओ इंक, आ जाओ बाबू। चलो क्वेश्चन नंबर 120 की बात कर लेते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं भाई कितने ऑप्शन सही है इसमें। द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा, बात सही है, विच मीन सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, आंसर सही है फर्स्ट। बी की बात कर लेते हैं, बी क्या है भाई, लीनियस यूज सिस्टमा नेचुरी एज अ टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन, सही है भाई, यानी आपका आंसर चला जाएगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, यानी आंसर होगा थर्ड। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 121। हाउ मेनी ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आर देयर इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की, बहुत ही आसान आंसर है, बहुत बार बताया, इंक आ जाओ। चलो बात करते हैं भाई, हाउ मेनी ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, तो मैंने बताया था कि कम से कम 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल ही करना पड़ेगा आपको। 7 से अगर कम यूज करेंगे तो क्लासिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा, अगर 7 उससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन कम से कम 7, इसीलिए 7 को बोलते हैं ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। बात कर लेते हैं भाई 7, यानी आंसर जाएगा आपका कौन सा, थर्ड, यहां पर आंसर जाएगा थर्ड। चलिए ये थर्ड वाला सही है। अब बात कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो। ऑल of the following taxonomic category are the same for plants as well as animals except, plants और animals के लिए कौन ऐसा है जो जिसको मतलब बाकी के लिए सेम है, किसको छोड़ के, तो आपको पता है कि फैमिली, प्लांट्स में भी फैमिली यूज होता है, इंक ले लिया जाए, प्लांट्स में भी फैमिली यूज होगा, और एनिमल्स में भी, ऑर्डर भी दोनों में यूज होता है, क्लास भी दोनों में यूज होता है, लेकिन डिवीजन प्लांट्स के लिए यूज होता है और फाइलम एनिमल्स के लिए, तो आंसर जाएगा फर्स्ट। 122 का आंसर है 1, डिवीजन। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 123। सेलेक्ट द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू ब्रॉड कैटेगरी ऑफ द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। सेलेक्ट द ऑड वन आउट ऑफ रिस्पेक्ट द ब्रॉड कैटेगरी ऑफ द, देखिए इसमें से अगर बात करेंगे, देखिए तो ये ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ढूंढिए, किंगडम भी कैटेगरी है, इंक ले लिया जाए, आ जाओ इंक।
किंगडम भी कैटेगरी है, फाइलम भी कैटेगरी है, ऑब्लिगेट कैटेगरी, डिवीजन भी है। तो इसमें से कौन ऑड है? ऑर्डर भी कैटेगरी में आ जाएगा, फैमिली भी, जीनस भी, ये सही है। फिर फैमिली, जीनस, स्पीसीज कौन है जो ऑड है? तो आपको ट्राइब नहीं लेते हम लोग, वैरायटी भी नहीं लेते, सब स्पीसीज भी नहीं लेते, यानी ये ऑब्लिगेट में नहीं आता। इसका मतलब आंसर आपका कौन जाएगा? 123 का आंसर है थर्ड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। 124 की बात कर लेते हैं। द टेक्सॉन सैपिनिडल्स रिप्रेजेंट विच वन आर द फॉलोइंग कैटेगरी इन द टेक्सोनॉमिक हायरार्की? सैपिनिडल्स क्या है भाई? मैंगो का ऑर्डर है, तो आंसर जाएगा 124 का आपका आंसर है। इंक लिया जाए, फिर टिक लगाया जाए, ऑर्डर इसका आंसर है फर्स्ट। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करेंगे तो आ जाएगा 100, आ जाओ 25। Which of the following pair does not have taxa of the same hierarchy? कौन सा ऐसा है जिसको आपको ये जो हायरार्की में which a pair does not have same taxa, have taxa of the same hierarchy? कौन है जो सेम हायरार्की में नहीं है? तो बात करो कॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा, ये दोनों फाइलम हैं। चलिए इंक लेना पड़ेगा, आ जाओ इंक ले लेते हैं। ये दोनों क्या है भाई? ये आर्थ्रोपोडा और ये दोनों क्या है भाई? सेम टेक्सा है, इनका है फाइलम, ये दोनों फाइलम। ये क्या हो गया? पॉलीमोनियल सैपिनिडल्स, ये दोनों क्या है भाई? ऑर्डर, ये भी है सेम टेक्सा, ऑर्डर। और बात कर लो प्राइमेटा और मैमेलिया, यहाँ पर देखो, पहले यहाँ देख लो, सोलेनिएसी और होमिनिडी, ये दोनों क्या है? फैमिली। तो बच गया कौन सा? एक ऑप्शन बच गया भाई, जो ये सारे सेम टेक्सा हैं और पूछा है कौन सेम नहीं है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बच गया क्या? थर्ड, यही सही होगा। देख लो कैसे, प्राइमेटा इज द ऑर्डर, मैमेलिया इज द क्लास, यानी ऑर्डर अलग टेक्सा और क्लास अलग टेक्सा। आ रही बात समझ में? तो आंसर जाएगा 125 का थर्ड। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। चलिए इंक हटाओ, आ जाओ स्लाइड 126। मार्क द इनकरेक्ट मैच विथ रिस्पेक्ट टू द वीट। वीट के लिए कौन सा इनकरेक्ट है? अभी बात कर रहे थे वीट की फैमिली पोएसी, सही है भाई। इंक लिया जाए, ये देखिए पहला, ये जो है ये करेक्ट मैच है। मोनोकॉटलिडनी सही है, मोनोकॉट क्लास होता है। ऑर्डर पॉलीमोनियल्स नहीं होता है, ऑर्डर होता है इसका क्या? इसका ऑर्डर होता है पोएल्स, ऑर्डर है पोएल्स। तो यही इनकरेक्ट मैच है, मतलब यही ऑप्शन क्या है? सही है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की 127। बहुत ही आसान पेपर है, आपको 100% स्कोर करना चाहिए। एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तो सोचिए क्यों गलत हुआ, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बताई नहीं गई। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट 127 की। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग टेक्सा आर रिलेटेड टू किंगडम एनिमिलिया? इसमें से कितने ऐसे टेक्सा हैं जो किंगडम एनिमिलिया से रिलेटेड हैं? अब बात कर लो, देखो ये पोएल्स, पोएल्स क्या है? बात के इंक ले लिया जा भाई, आ जाओ इंक। तुम तो एक अलग दर्द दे रहे हो, बार बार चेंज करना पड़ रहा है भाई। देखिए अब जो है ये पोएल्स क्या है? पोएल्स, पोएल्स एक ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है पोएल्स? तो वीट का। और वीट प्लांट किंगडम में जाएगा कि एनिमल किंगडम में? प्लांट किंगडम में। तो ये तो होगा नहीं, चले इसको काउंट करेंगे नहीं, क्योंकि हमको सिर्फ क्या लेना है? एनिमिलिया वाला। ठीक है, अब बात कर लो पेटूनिया। पेटूनिया भी एक जीनस है, पेटूनिया भी क्या है? एक जीनस है, और ये प्लांट का जीनस है। किसका जीनस है? प्लांट का। किस में जाता है ये? आपको याद होगा कि पेटूनिया, धतूरा और सोलेनिएसी जब मिलता है तो एक फैमिली बनता है, इसका नाम है सोलेनिएसी। अब बात करते हैं मसीडी। हाँ, मसीडी क्या है? एक एनिमल की फैमिली है, तो ये एक हो सकता है, ये सही है। ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अगर हम बात करते हैं कॉर्डेटा, तो कॉर्डेटा भी एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होता है। प्राइमेटा ये भी एनिमल्स के लिए यूज़ होगा। और फैलिस, फैलिस में कौन आता है भाई? कैट, तो ये भी होगा। कार्निवोरा में यही सब आते हैं, कैट, डॉग वगैरह, तो ये भी हो जाएगा। काउंट कर लो तो फर्स्ट 1 2 3 4 5, और ये मस्का भी तो हो जाएगा 6। अरे बात समझ में? तो गिन लेते हैं, ये दोनों नहीं होंगे, बाकी सब होंगे। 1 2 3 4 5 6, यानी 6 वाला ऑप्शन लगा दीजिए, फोर्थ वाला सही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 127 के बाद 128।
128 देखिए, प्लांट फैमिली कन्वल्वलेसी एंड सोलेनिएसी आर प्लेस्ड अंडर वन ऑर्डर। पॉलीमोनियल्स के अंदर आते हैं, किसके अंदर आते हैं भाई? पॉलीमोनियल्स के अंदर आएंगे। बता रखा है मैंने आपको, कई बार रटवा रखा है, कहाँ आएंगे भाई ये? पॉलीमोनियल्स के अंदर। और पॉलीमोनियल्स बताइए वेजिटेटिव कैरेक्टर को प्रीफर करते हैं कि जनरेटिव का, सॉरी रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को? तो ये फ्लावरिंग प्लांट का फैमिली है, तो किसमें जाएगा भाई? फ्लोरल कैरेक्टर। तो आंसर क्या सही हो जाएगा? सेकंड, यानी सेकंड पॉलीमोनियल्स, या एक के जगह पर भरेंगे और ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर, यानी 128 का आंसर जाएगा सेकंड। अब बात कर लो नेक्स्ट क्वेश्चन की। पेटूनिया, धतूरा एंड ब्रिंजल, ये जो दोनों जो है एक फैमिली में आता है, इसका नाम है सोलेनिएसी। और मैंने बताया था फैमिली का क्लासिफिकेशन दोनों के बेसिस पे किया गया, आइडियल स्पेसिमेन को कंसिडर किया गया, यानी यहाँ वेजिटेटिव कैरेक्टर भी लिया गया होगा और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर भी लिया गया होगा, यानी फ्लोरल कैरेक्टर भी। तो आंसर क्या जाएगा? फोर्थ। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात कर लो 130 की बात करेंगे। तो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन टेबल। देखते हैं यहाँ पर भाई, तो कौन सा ऑप्शन जो करेक्ट है? यहाँ देख लो, अगर ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन का फैमिली होमिनिडी है, इंक ले लिया जाए। देखिए, अगर ह्यूमन की फैमिली, ह्यूमन नेम हो गया, फैमिली होमिनिडी। अगर ह्यूमन के ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर होता है ह्यूमन का प्राइमेटा, यानी ये वाला आंसर सही होगा, प्राइमेटा। दूसरा ह्यूमन हाउस फ्लाई है, मसीडिया, डायप्टेरा। यहाँ अगर क्लास की बात करेंगे तो इंसेक्टा, यानी ये। अब बात करें कहीं प्राइमेटा इंसेक्टा तो और कहीं है नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही चला जाएगा? सेकंड वाला ऑप्शन सही है। देखिए क्यों? क्योंकि यहाँ पर फैमिली, मैंगो की फैमिली क्या? एनाकार्डिसी, एनाकार्डिसी आ जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा? वीट, वीट की पोएसी किसकी फैमिली है? वीट की। अब बात करिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैटेगरी विच इंडिकेट द रिलेटेड ऑर्डर आर, कौन सा ऐसा है जो ऑर्डर को रिलेट कर रहा है? तो याद रखो एनाकार्डियेसी, देखो ये सफिक्स लगा है, ये सफिक्स लगा है, इंक ले लेते हैं। यहाँ पर सफिक्स लगा, क्या लगा है भाई? CEA सफिक्स लगा है। ये भी फैमिली का सफिक्स है, ये भी फैमिली का सफिक्स है, ये तो होगा नहीं, ऑर्डर पूछ रहा है। यहाँ देखो, ये हो बोल सकते हैं एल्स का, एल्स मैक्सिमम जो एल्स लगा होता है वो किसका सफिक्स होता है? आप कह सकते हैं ऑर्डर का। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका? सेकंड ऑप्शन। अब आते हैं 131 की बात कर ले, 131 के बाद 132 की बात कर लेते हैं। देखिए 132 पे बात करेंगे तो वीट एंड मैंगो है मैक्सिमम सिमिलरिटी एट द लेवल, कि यहाँ मैक्सिमम सिमिलरिटी होगी जो सबसे छोटी टेक्सोनॉमी कैटेगरी होगी। यहाँ बात करो सबसे छोटी टेक्सोनॉमी कैटेगरी। अब वीट और मैंगो का क्या सेम है ये भी बात करना पड़ेगा ना। हाँ, तो देखो वीट और मैंगो का अगर हम लोग बात करेंगे तो इन दोनों का जीनस तो अलग अलग है। जीनस के बाद हम लोग बात करेंगे इन दोनों का फैमिली भी अलग अलग है, क्योंकि एक का पोएसी, एक का एनाकार्डिसी। फैमिली के बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो इनका क्या है? ऑर्डर भी अलग अलग है, एक का सैपिनिडल्स है और दूसरे का जो है वो पोल्स है। अगर हम लोग बात करते हैं क्लास की तो क्लास भी अलग अलग है, एक का मोनोकॉट है, दूसरे का डाइकॉट। लेकिन इन 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 क्लास के बाद जो आता है क्या? डिवीजन, ये दोनों का सेम है। तो डिवीजन सेम है, यानी वीट एंड मैंगो है मैक्सिमम सिमिलरिटी एट द लेवल। किस कहाँ मैक्सिमम सिमिलरिटी रखेंगे भाई? डिवीजन में। तो आंसर ये जाएगा आपका, आंसर जो जाएगा मैक्सिमम सिमिलरिटी, फर्स्ट आंसर इसका सही होगा। इंक ले लिया जाए, इसका आंसर जो होगा वो फर्स्ट आंसर सही होगा, क्योंकि इन दोनों का सेम डिवीजन है, तो जाहिर सी बात है कि मैक्सिमम सिमिलरिटी वही नजर आएगी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग टेक्सा विथ रिस्पेक्ट टू द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड सेलेक्ट द करेक्ट। देखिए अरेंज करना है टेक्सा को उसके डिसेंडिंग ऑर्डर के रिस्पेक्ट में, तो ऐड कर देते हैं इसको अरेंज। देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, तो बताइए डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए क्रम में, तो इसका मतलब सबसे बड़े को सबसे पहले रखेंगे। सबसे बड़ा कौन है? कॉर्डेटा, तो कॉर्डेटा सबसे पहले आ जाएगा, सबसे पहले कॉर्डेटा आ जाएगा। तो ए ढूंढिए, यानी ए हो गया। ए के बाद क्या आ जाएगा? कॉर्डेटा से छोटा, कॉर्डेटा फाइलम है, फाइलम से छोटा क्लास आता है, तो क्लास कौन है भाई? एम्फीबिया, तो बी आ सकता है। और इस फिर क्लास से छोटा क्या हो सकता है? ऑर्डर, ऑर्डर क्या है भाई? डी है। और इसके बाद फैमिली, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए बी डी सी। ए बी डी सी आंसर क्या है आपका? फर्स्ट, यानी 133 का फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 134 की बात कर लेते हैं।
134 की बात करोगे तो विच वन इज द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर, कौन इनकरेक्टली मैच्ड है, तो याद करना पैंथेरा लॉयन का जीनस है और लेपर्ड, ये तो गलत हो जाएगा, लेपर्ड नहीं, दोनों का जीनस, लायन और लेपर्ड दोनों का जीनस है पैंथेरा, सही है, ये इनकरेक्ट ढूंढना है तो मतलब उस हिसाब से गलत है, ऑप्शन सही है लेकिन इनकरेक्ट ढूंढना है तो गलत है। कैनिडी, कैनेडी में कैट आता है, डॉग आता है, नहीं। अब बात करेंगे कैनिडी में डॉग आता है और फैलिडी में कैट आता है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो ये करेक्ट नहीं है, तो ये सही है सेकंड ऑप्शन। क्यों, नीचे देखो प्राइमेटा में गोरिल्ला, गिब्बन दोनों आ सकता है, कॉर्डेटा में मैमलिया, रेप्टाइल्स दोनों आ सकता है, इसका मतलब आपका ये दोनों ऑप्शन गलत है और जो सही ऑप्शन है आपका सेकंड है। अब 134 की बात कर लो, 134 के बाद 135 की बात कर लेते हैं। देखिए 135 में सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक ए बी सी एंड डी। अब ए की बात करते हैं, देखिए ए में अगर बात करेंगे तो सर्व एज अ क्विक सोर्स ऑफ रेफरेंस इन द टैक्सोनॉमिकल स्टडीज, तो सबसे ये लास्ट लाइन है हर्बेरियम की, तो इसमें पहला वाला हर्बेरियम जाएगा। अब इसमें इंक लेते हैं भाई, अब इसमें देखिए या तो ये ए वाला हर्बेरियम जो होगा वो सही हो सकता है, तो या तो फर्स्ट ऑप्शन होगा या सेकंड ऑप्शन। देखते हैं बी में क्या है, बी इज द प्लेस यूज फॉर द स्टोरेज, प्रिजर्वेशन एंड एक्सहिबिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को प्रिजर्व करना है, दोनों को प्रिजर्व कर सकते हैं म्यूजियम में, यानी आंसर इसमें बी दोनों जा सकता है। देखिए तो अभी भी ऑप्शन चल रहा है, फर्स्ट सही हो सकता है या सेकंड सही हो सकता है। सी ऑप्शन के पास जाइए, तो सी इज द प्लेस वेयर द प्लांट स्पीसीज आर ग्रो फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज, जहां पर प्लांट स्पीसीज को आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए ग्रो किया जाता है, तो सी हो सकता है बॉटेनिकल गार्डन, यहां पर भी ये दोनों सही चल रहा है। अब डी की बात कर लो, आर यूजफुल इन द प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेमिंग ऑफ स्पीसीज, तो मैनुअल हो जाएगा इसमें आंसर, मैनुअल, यानी इसका मतलब आपका आंसर क्या जाएगा भाई, फर्स्ट आंसर जाएगा 135 का फर्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट पे 136 पे, विच आर द फॉलोइंग द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो डिफाइनिंग फीचर है, आप थोड़ा सा यहाँ पर आप बात करेंगे तो दोनों डिफाइनिंग फीचर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आप सोच रहे हैं मेटाबॉलिज्म भी डिफाइनिंग फीचर हो सकता है। देखिए इंक लेते हैं, मेटाबॉलिज्म भी डिफाइनिंग फीचर है और कॉन्शियसनेस भी डिफाइनिंग फीचर है। अब यहाँ पे देखिए बात कर सकते हैं कि दोनों में से कौन ज़्यादा डिफाइनिंग फीचर है, तो इस बात को एनसीईआरटी नहीं बताता है कि दोनों में से कौन डिफाइनिंग फीचर है, तो आप दोनों में से किसी भी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, सेकंड ऑप्शन को भी लगा सकते हैं और थर्ड ऑप्शन को भी लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी इस बात को क्लियर नहीं कर रहा है कि कौन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है और कौन जो है वो दोनों डिफाइनिंग फीचर है। तो डिफाइनिंग में तो आप सेल ऑर्गेनाइजेशन भी रहता तब भी लगाते, तो इसका मतलब आंसर सेकंड भी हो सकता है और आंसर थर्ड भी हो सकता है। आ रही बात समझ में। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट 136 के बाद, 136 के बाद 137 की बात करते हैं। द फेमस बॉटेनिकल गार्डन ऑफ कीवी कहाँ है भाई, ये वर्ड जो है एनसीईआरटी की लाइन है, तो बात कर लेते हैं, इंक ले लेते हैं। फेमस बॉटेनिकल गार्डन ये कहाँ है भाई, तो ये इंग्लैंड में है, याद रखिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 138 है, वीट मोनोकॉट एंड प्लांट्स रिप्रेजेंट। तो याद रखिए वीट, मोनोकॉट और प्लांट्स ये सब टेक्सा हैं, क्योंकि सबके पास फीचर है लेकिन इनका लेबल जो है ना वो अलग अलग है। तो आंसर देखेंगे इसमें, तो फोर्थ ऑप्शन के साथ आप जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि टेक्सा एट डिफरेंट लेवल, यानी सब टेक्सा है लेकिन इनका लेवल अलग अलग है। यहाँ से इंक ले सकते हैं, लेवल अलग अलग है, ऑप्शन आपका हो जाएगा फोर्थ। अब आते हैं नेक्स्ट के पास 139 की बात कर लेते हैं। द एनिमल्स ऑर्डर ए क्या हो, इंक्लूड द फैमिलीज बी एंड फैलिडी। तो याद रखिएगा एनिमल्स जो है, अगर हम लोग बात करते हैं फैलिडी, तो फैलिडी में कौन आता है, कैट, और कैट का जो फैमिली है वो हो जाएगा आपका, कैट का फैमिली जो है वो कैनिडी हो सकता है। द एनिमल्स ऑर्डर की बात कर रहा है, तो ऑर्डर की बात कर लेंगे तो ऑर्डर इसमें हो जाएगा कार्निवोरा, यानी फोर्थ ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। ए की जगह कार्निवोरा हो जाएगा और बी की जब आप बात करते हैं तो कैनिडी हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन होगा। इंक ले लेते हैं यहाँ से, इसमें फोर्थ ऑप्शन होगा, क्योंकि आप ए के जगह पर क्या फिल कर सकते हैं भाई, कार्निवोरा, और बी के जगह पर क्या भर सकते हैं, कैनिडी। स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। द एनिमल्स ऑर्डर ए कार्निवोरा, इंक्लूड फैमिली बी फैलिडी, कैनिडी एंड फैलिडी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 139 के बाद।
139 के बाद है 140 की बात कर लेते हैं। फ्रॉम स्पेसीज टुवर्ड्स किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर ए सो दैट द प्रॉब्लम्स ऑफ क्लासिफिकेशंस बिकम्स बी कॉम्प्लेक्स। याद रखिएगा, जब भी स्पेसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे, स्पेसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे, इंक लेते हैं यहां से। जब भी हम लोग क्या करेंगे भाई, स्पेसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे, ये वाली जो बात लिखी हुई है स्पेसीज से किंगडम की तरफ, मतलब ऐसे बात कर लेते हैं। देखिए स्पेसीज, एस फॉर स्पेसीज, के फॉर किंगडम। जब भी स्पेसीज से किंगडम की तरफ आएंगे सिमिलरिटी जो है वो क्या होगी, घटेगी। और जब आप किंगडम से स्पेसीज की तरफ जाएंगे तो जो सिमिलरिटी है वो बढ़ेगी। तो बात कर लो, यानी डिक्रीज की बात कर रहा है। यहाँ फर्स्ट जो होगा, यहाँ ए की जगह आएगा डिक्रीजेज, सो दैट द प्रॉब्लम्स ऑफ द क्लासिफिकेशन बिकम बी। तो याद रखिए कि जब क्या हो रहा है भाई, डिक्रीज हो रहा है, और जो जब डिक्रीज होगा तो फिर क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मोर हो जाएगा। यानी जितने कम सिमिलर कैरेक्टर होंगे क्लासिफिकेशन में उतनी डिफिकल्टीज होगी। तो देखिए स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा कि फ्रॉम स्पेसीज टुवर्ड्स किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर ए के जगह पर भरेंगे आप डिक्रीजेज, सो दैट द प्रॉब्लम्स ऑफ द क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। यानी इसका आंसर जाएगा 140 का आंसर जाएगा सेकंड, ए के जगह पर डिक्रीजेज, बी के जगह पर मोर। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 141 की बात कर लेते हैं। द टेक्सा दैट हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर। याद रखिए जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा उसी के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ क्या होंगे भाई, कॉमन कैरेक्टर होंगे। तो सबसे स्मॉल स्पीसीज है, स्पीसीज में ढूंढेंगे नहीं मिलेगा। स्पीसीज के बाद जीनस देखते हैं, जीनस भी नहीं है। जीनस के बाद क्या आता है, अगर हम लोग बात कर लेते हैं जीनस की, तो यहां पर देखिए 141 की बात कर रहे हैं। तो 141 में कॉमन कैरेक्टर कहाँ हाईएस्ट होगा, तो सबसे छोटा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बात करो, ये ऑर्डर हो जाएगा, तो ये होगा नहीं। इंक ले लेते हैं यहां से, ये ऑर्डर है, ये क्या है भाई, फाइलम है, और ये क्या है, फैमिली है, और ये क्या है भाई, एनिमिलिया किंगडम है। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, फैमिली। आंसर क्या जाएगा, सेकंड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 142 Taxa can indicate category at different level. Taxa can indicate categories at different level. This statement is justified by which of the following group? याद रखिएगा कि टेक्सा सब टेक्सा है, मतलब सबके पास फीचर है लेकिन लेवल उनका अलग अलग है। तो आंसर देख लो भाई, वीट, मेज, राइस, ये टेक्सा है सब, लेकिन इनका लेबल डिफरेंट नहीं है। लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, ये भी स्पीसीज हैं भाई, इनका भी लेवल अलग नहीं है। प्लांट, मोनोकॉट एंड राइस, इसका लेवल अलग अलग है, याद रखिएगा। तो आपका आंसर जाएगा 142 का। 142 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका प्लांट, मोनोकॉट एंड राइस। याद रखिए प्लांट भी टेक्सॉन है, राइस, मोनोकॉट भी टेक्सॉन है, राइस भी टेक्सॉन है, लेकिन प्लांट जो है ना वो आप कह सकते हैं बड़ी ग्रुप। प्लांट मतलब प्लांटिक किंगडम की बात कर लो, मोनोकॉट मतलब क्लास ले लो, और राइस मतलब एक स्पीसीज है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, ऑर्गेनिज्म है। यानी ये सबके पास फीचर है, लेकिन सबका जो कैटेगरी है वो छोटी छोटी है। सबसे छोटा राइस है, उससे बड़ा मोनोकॉट, उससे बड़ा क्या आपका प्लांट। इसका मतलब ये है कि सब टेक्सा है लेकिन सबका लेबल क्या है, अलग अलग है। तो आंसर 142 का थर्ड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई, 143 मेयर्स बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट और स्पीसीज इज मेनली बेस्ड ऑन। याद रखिएगा मेनली बेस्ड ऑन, मैंने बताया था कि मेयर ने कहा था वन स्पीसीज आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अनदर स्पीसीज। तो आंसर आपका क्या जाएगा, 143 का पहला आंसर जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं 143 का फर्स्ट, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। देखिए ये जो 142 है इसमें आप बात करेंगे पोटैटो जो है ना, पोटैटो क्या है भाई, स्टार्टिंग से पोटैटो का जीनस सोलेनम है, ब्रिंजल का भी सोलेनम है, मैंगो का जो है वो मैंगीफेरा है, और अगर हम बात करेंगे टोबैको की तो इसका भी जीनस जो है वो डिफरेंट होता है। आप याद रखिए एनसीईआरटी में ये बात नहीं है, तो याद रखिएगा। अगर आप चाहें तो इसको एलिमिनेट करके लगा सकते हैं, एक सोलेनम और एक क्या हो गया आपका मैंगीफेरा। टोबैको का भी डिफरेंट ही होगा, तो इसका मतलब आंसर इसका क्या जाएगा, थर्ड। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच आर द फॉलोइंग द रिगार्डिंग एज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। याद रखिए सेल्फ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है, ये गलत है। रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या जाएगा आपका, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं,
146 की बात, इन बायनोमियल नॉमेनक्लेचर द फर्स्ट एंड सेकंड कंपोनेंट रिप्रेजेंट, बायनो फर्स्ट जो है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड जो है स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब इसका जो आंसर जाएगा, याद रखिएगा, वो फर्स्ट आंसर जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में म्यूजियम हैव द कलेक्शन, आप देखिए म्यूजियम में डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स का कलेक्शन होता है, तो इसमें प्रिजर्व करेंगे, प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पेसिमेन, तो आंसर जाएगा आपका फोर्थ। आंसर इसका है प्रिजर्व करेंगे, प्रिजर्व कर देंगे, प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पेसिमेन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आप याद रखें कपलेट्स इन की रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ अ सिमिलर कैरेक्टर्स अमंग द ऑर्गेनिज्म। कपलेट्स इन अ की रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, सिमिलर कैरेक्टर नहीं होगा, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होगा। कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, सेकंड ऑप्शन सही है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन क्या है, गलत है। ये सिमिलर नहीं होगा, देखिए इंक लेते हैं, ये सिमिलर नहीं होगा, इसलिए ये गलत है और ये सही है। इसका मतलब आंसर क्या जाएगा आपका, फर्स्ट फॉल्स और सेकंड क्या है, ट्रू। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 हाउ मेनी ऑब्लिगेट कैटेगरी या रैंक आर फाउंड इन द हायरार्की लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, कितने हैं जो रैंक या हायरार्की में पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपका आंसर जाएगा ये, इंक ले लेते हैं, कितने हैं जो, तो ये 7 जाएगा, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच इज द लेस जनरल इन कैरेक्टर एज कंपेयर टू द जीनस, जीनस से लेस जनरल, तो आप बताइएगा। इसको ऐसे बता सकते हैं कि अगर, इंक ले लेते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग किंगडम से कहाँ आएंगे, स्पीसीज की तरफ, तो याद रखिएगा कि सिमिलर कैरेक्टर जो है, सिमिलर कैरेक्टर वो बढ़ेगा, सिमिलर कैरेक्टर बढ़ेगा और जनरल कैरेक्टर जो है वो घटेगा अगर आ रहे हैं किंगडम से स्पीसीज की तरफ। तो लेस जनरल की बात कर रहे हैं, लेस जनरल कैरेक्टर की बात कर रहा है, यानी जिसमें सबसे कम जनरल कैरेक्टर हो, जिसमें सबसे कम जनरल कैरेक्टर होगा, इसका मतलब उसमें सबसे ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर होगा। तो इसके वजह से आपका आंसर ये जाएगा स्पीसीज। ये है 150 क्वेश्चन, सॉरी 150 कंप्लीट हुआ। बॉटनी के 50 क्वेश्चन थे, सबका सॉल्यूशन आपको बताया गया। आपके क्लास में जो पढ़ाया गया है उसमें सारे क्वेश्चंस यही सब बताए गए हैं। जो क्वेश्चंस आपके पेपर में दिया गया, टेस्ट पेपर में, यही सारे क्वेश्चंस आपके नीट के एग्ज़ाम में भी आएंगे और 100% अगर आप यहाँ स्कोर करेंगे तो आप नीट के पेपर में भी स्कोर करेंगे ही करेंगे। और याद रखिए, अगर यहाँ अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो बायो में 360 नंबर पाना कोई बड़ी बात नहीं है। हर साल 360 नंबर पाने वाले बच्चे यहाँ से जाते हैं और वो 1-2 के संख्या में नहीं है। आप इस साल तो लगभग 5 से भी ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो बायो में पूरे नंबर पाए हुए हैं, बस इन्हीं टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करके। तो आपको कुछ एडिशनल सॉल्व नहीं करना है, इन्हीं पेपर को बार बार लगाना है। चलिए, थैंक यू सो मच।